अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपको कराने जा रहे हैं यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड, वुड जो होता है ना जी, वो तीन चार तरह से इस्तेमाल होता है। नंबर वन क्या होता है, जब हम किसी बात का जिक्र माजी की बात हो और मुस्तकबिल में करें तो भी वुड होगा। क्लियर हो गया जी। जो वाक्य हो चुका हो, जो बात हो चुकी हो, उसका जिक्र हम मुस्तकबिल में करें, वो तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा, हमने कहा कि हम चिड़ियाघर की सैर करेंगे। ये बात माजी की है, लेकिन हम फ्यूचर में इसको शो कर रहे होते हैं। यहां पे वुड इस्तेमाल होगा। इसके अलावा क्या होगा, किसी बात को शाइस्तगी से पेश करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी जो होता है वो वुड का इस्तेमाल होता है। और इजहार तमन्ना के लिए भी यूज ऑफ वुड इस्तेमाल किया जाता होता है। तो अभी हम करते हैं सबसे पहला जो है माजी के लिए। मसलन उसने कहा तो इस साल इम्तिहान पास करेगा। उसने कहा वो इस साल इम्तिहान पास करेगा। उसने कहा he said, उसने कहा he said, वो इस साल इम्तिहान पास करेगा। अब ये गा आ गया, फ्यूचर को शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें विल की बजाय वुड होगा, क्योंकि पीछे वैसे भी पास्ट आ गया ना जी, ये पास्ट आ गया हुआ है। he said that he would, विल आ नहीं सकता बिकॉज पीछे पास्ट है। he said that he would pass the exams this year। उसने कहा कि वो इस साल इम्तिहान पास करेगा। he said, उसने कहा कि that he would pass, वो पास करेगा the exams, इम्तिहान this year, इस साल। ये हो गया हमारा जो पास की बात हो, माजी की बात हो और फ्यूचर में जो बयान की जा रही हो, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, वुड का इस्तेमाल करते होते हैं। सेकंड वन ये है, रिक्वेस्ट के लिए भी हम करते होते हैं, शायद के लिए भी। मुझसे क्या आप मेरे लिए पानी का गिलास लाएंगे प्लीज? वुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर? Would you please fetch me a glass of water? Would you please sit down? Would you please keep quiet? Would you please let me do my work? क्या मुझे मेरा काम करने देंगे? Would इस्तेमाल करते होते हैं शायद के लिए। Would you please fetch me? Fetch me होता है मेरे लिए क्या ना। Would you please fetch me a glass of water? क्या आप मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओगे? ऐसे भी हो सकता है, वुड यू प्लीज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, लेकिन ये जरा मच बेटर, इसलिए ये शायद के लिए हो गया। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम चुप करोगे प्लीज, क्या मुझे अब मेरा काम करें तो प्लीज। वुड यू लेट मी डू माई वर्क? वुड यू लेट मी स्लीप? क्या मुझे अब सोने देंगे? वुड यू लेट मी स्लीप? वुड यू लेट मी स्लीप? वुड यू लेट मी स्लीप? क्या आप चुप करेंगे प्लीज? वुड यू कीप काइट? वुड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुप करेंगे प्लीज? वुड यू कीप। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। वुड यू प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओगे? ओके हो गया जी। अब मैं कहता हूं, अब ये इजहार तमन्ना के लिए हाइश को शो करता है, हाइश को भी वुड शो करता है। इसमें क्या होगा, वर्ड इस्तेमाल होगा, चाहे पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो, यू हो, दे हो, अली हो, नैला हो, सिंगुलर प्लूरल हो, सबके साथ वर्ड आएगा। मतलब काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर रिच? वुड दैट आई वर रिच? आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। सर्वेंट्री मौका आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। काश वो मेरी होती, काश वो मेरी होती। वुड दैट शी वर माइन? वुड दैट शी वर, काश वो होती, माइन मेरी। वुड दैट शी वर माइन, काश वो मेरी होती। तो डियर व्यूअर्स, छोटा सा बिल्कुल लेक्चर है वुड के बारे में, इज़हार तमन्ना को, खुशी को, और ये जो होता है इसको जो होता है रिक्वेस्ट, इसके लिए, और जो पास्ट की बात होती है फ्यूचर में, उसके लिए किया जाता होता है शायद के लिए। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरह से कीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद प्रैक्टिस आप करें और स्टे करते रहिए हमारे साथ, इंग्लिश विद इंतियाज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।